नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर कंडक्ट होनी है 17 से 21 जनवरी के बीच में। अगले महीने से, एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लगभग 20 से 25 दिन का समय है। लेकिन अच्छी अपडेट आ रही है कि दोस्तों कल 24 तारीख को आपकी डीपीसी को लेकर कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। और आई होप कोई अच्छी खबर कल आ सकती है डीपीसी को लेकर, क्योंकि अगर डीपीसी की प्रक्रिया से रोक हटती है कोर्ट की तरफ से, सरकार जवाब पेश करती है, तो लगभग 40,000 पद खाली हो जाएंगे, जो कि इस भर्ती में भी बढ़ने की संभावना है। और नई रीट 2026 में भी अच्छे पद आपको देखने को मिलेंगे अगर दोस्तों इस भर्ती में पद यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी है उसको लेकर याचिका जो लगाई गई थी या फिर जो कोर्ट ने रोक लगाई गई थी वो हट जाती है। तो वहीं दोस्तों, राजस्थान थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए 15 साल की सबसे छोटी भर्ती होने जा रही है। 7,759 पदों पर 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हालांकि कम पद होने की वजह से लेवल 2 जिन्होंने आवेदन किया है, 7 लाख के आसपास कैंडिडेट, वो वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता भर्ती पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पद उनके लिए नाम मात्र के बराबर हैं। इसीलिए छात्र सेकंड ग्रेड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड पर। हालांकि इसमें भी एग्जाम देंगे, लेकिन उतनी इतना ज़्यादा जोश यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो पदों की संख्या बहुत कम है। सेकंड लेवल में यानी कि लेवल 2 में तो 2129 ही पद हैं। 2100 के आसपास पद है, माफ कीजिएगा 2200 के आसपास, जो कि अब तक की सबसे छोटी भर्ती है। क्योंकि इसमें लेवल 2 में तो सामान्य शिक्षा के पद ही नहीं है, विशिष्ट शिक्षा के पद इस बार आए नहीं है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो दूसरी भर्ती का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी भर्ती भी निकालेंगे। अब देखना होगा कि क्या रहता है इसको लेकर। हालांकि दूसरी तरफ पेपर के लेवल में बदलाव किया गया है। अब पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आएगा आपको। रीट की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें टफ पेपर देखने को मिलेंगे आपको। डीपीसी को लेकर अगर कल कोर्ट की तरफ से सुनवाई होती है, सुनवाई में भर्ती की राह भी खुल जाएगी। थर्ड ग्रेड भर्ती की यहाँ पर पद बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना डीपीसी के ना तो पद बढ़ेंगे और ना ही दोस्तों आपकी जो नई भर्ती का है वो आपकी निकाली जाएगी। 40,000 से ज़्यादा पदों पर रास्ता साफ हो जाएगा अगर ये डीपीसी 2021 से 25 की जो डीपीसी है, यानी कि जो थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी नहीं हुई है, थर्ड ग्रेड के टीचरों को सेकंड ग्रेड में प्रमोशन दिया जाता है। 2021 से 25 तक की अभी तक बकाया है। तो इतने पदों पर हो जाती है तो यहाँ पर काफ़ी सारे छात्रों को मौका भी मिलेगा। और दूसरी वजह ये भी है कम पदों पर आने का कि पिछली भर्ती 48,000 पदों पर, और उससे पहले आपकी 21,000 पदों पर लगभग 60,000 के आसपास पदों पर भर्ती हो चुकी है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है 2022-23 में। इसीलिए सरकार के पास काफ़ी सारे पद पहले से भी भरे हुए हैं, काफ़ी सारे लंबित पद हैं। तो इसकी वजह से आपके इस बार पद नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि रिटायरमेंट भी हर महीने हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 7 या 759 पदों पर ही भर्ती निकाली है। लेवल 1 में 2200 पद एक्स सर्विसमैन के हैं। अपडेट ये आ रही है कि सामान्य प्रक्रिया से भरे जाएंगे। अगर पद खाली रहेंगे तो उनको सामान्य शिक्षा के छात्रों के पदों से हिसाब से, जो कैटेगरी वाइज जिनके पद आए हैं उसके हिसाब से भर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इसमें यह नियम लागू होता है या नहीं होता है। लेकिन फॉर्म तो कम आए, एक्स सर्विसमैन के लगभग 400 के आसपास आवेदन है। यानी कि अगर आप 2200 में से 400 घटाओगे तो लगभग 1800 के आसपास सीटें फिर भी खाली रहेगी। अब देखना होगा सरकार का क्या फैसला रहता है, सामान्य शिक्षा से पद भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि पिछली भर्ती में नहीं भरे गए थे। जो पद खाली रह गए थे वो इस भर्ती में जोड़ दिए गए थे, बैकलॉग के पद। थर्ड ग्रेड के लिए सेंटर को लेकर भी दोस्तों लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि सेंटर कब बनाए गए हैं। 14 जिलों में ही सेंटर है। ऐसे में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने आवेदन किया है, खासकर लेवल 1 में तो लड़कियों के आवेदन लड़कों से ज़्यादा हैं। तो ऐसे में उनको दूर दूर सेंटर दिए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 41 जिले हैं और सेंटर बनाए गए हैं 14 जिलों में ही। यानी कि सेंटरों को बढ़ाने की मांग की जा रही है कि सभी जिलों में, लगभग 30 जिलों में तो सेंटर बनाए जाने चाहिए थे, जो कि सेंटर बहुत कम बनाए गए हैं। अगर आप फीमेल के टोटल फॉरम देखोगे और लड़कों के फॉरम देखोगे तो लड़कियों के फॉरम लेवल फर्स्ट में ज़्यादा हैं। तो कुछ पुलिस की तरह इसमें आपको देखने को मिला। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लड़कियों को 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए थे। सर्दियों का समय है तो सेंटरों को भी नज़दीक किया जाए और साथ में पद बढ़ाया जाए। ये दो बड़ी मांगे इस समय छात्रों के द्वारा की जा रही हैं। बाकी तैयारी करते रहें दोस्तों, एग्जाम समय पर होगा, सेंटर बुक हो चुके हैं और जल्द ही आपके एडमिट कार्ड या प्री एडमिट कार्ड या एग्जाम सिटी जारी हो जाएंगे।